मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई को जानता हूं। जब तुम इन शब्दों को पढ़ने के लिए रुकते हो तो अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति के कोमल आलिंगन को महसूस करते हो। मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट हूं। तुम जो बोझ उठाते हो उसे छोड़ दो। इस पवित्र क्षण में जो चिंताएं आपको दबा रही हैं, मैं आपको मेरी शांति में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां डर और चिंता के लिए कोई जगह नहीं है। अपने मन को शांत करने और अपनी आत्मा को ताजा करने की शांति दें। आप मेरे साथ सुरक्षित हैं, उस व्यक्ति की बाहों में झूल रहे हैं जो तुम्हें बनाया है। तुम थके हुए और सांत्वना की तलाश में मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारा खुले हाथों और प्यार से भरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा तुम्हारी आत्मा को उस शांति से भरने की है जो सभी समझ से परे है। जब दुनिया का शोर मेरी आवाज को डुबाने की धमकी देता है, मैं तूफान के भीतर की शांति हूं, वह लंगर जो तुम्हें स्थिर रखता है। हर बार जब तुम अभिभूत महसूस करते हो, मेरी ओर मुड़ो और मैं तुम्हारे दिल को स्थिर कर दूंगा। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में एक राग बनने दो, आश्वासन का एक गीत जो फुसफुसाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत रखो प्रिय। एक डर को अपनी आत्मा पर हावी न होने दें और न ही संदेह को अपने दिमाग पर हावी होने दें। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, यहां तक कि आंसुओं के माध्यम से बोले गए या आपके दिल की शांति में फुसफुसाए गए शब्दों से पता चलता है कि आपके सामने आने वाली परीक्षाएं बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रही हैं, आपको परिष्कृत कर रही हैं और आपको आगे आने वाले आशीर्वादों के लिए तैयार कर रही हैं। जो दर्द आप सहते हैं वह व्यर्थ नहीं है, यह एक धागा है जो आपके अंदर बुना गया है। आपके जीवन की टेपेस्ट्री कुछ खूबसूरत बना रही है। उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि मेरे वादे सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे अकेले महसूस करते हैं, जब सड़क लंबी लगती है और आप थक जाते हैं, मुझ पर भरोसा रखें। मैं वे क्षण जब आप आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हैं, मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। मैं आपकी सदा उपस्थित मदद हूं। जब आप स्वयं नहीं चल सकते तो आपको ले जाने के लिए तैयार हूं। उस सफलता के लिए हार मत मानो जिसे आप चाहते हैं, वह आपकी सोच से कहीं अधिक निकट है। भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे, क्योंकि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपका मार्ग प्रकाशित कर रहा हूं। विश्वास के साथ उठाया गया आपका हर छोटा कदम उस जीवन के करीब एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। नहीं, हर बाधा विकास का एक अवसर है, हर बाधा विकास का एक द्वार है। एक बड़ा आशीर्वाद अपनी असफलताओं से अपने मूल्य को मत मापो, क्योंकि मैं आपके भीतर सुंदरता और क्षमता देखता हूं। आप परिभाषित नहीं हैं, अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि मेरे मन में आपके लिए जो प्यार है उससे दृढ़ रहें और निराशा में न पड़ें। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपकी ओर से लड़ रहा हूं और जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे तो जीत सुनिश्चित है। आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं वे आपके लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हें मजबूत कर सकता हूं और उस शानदार भविष्य के लिए तैयार कर सकता हूं जिसकी मैंने योजना बनाई है। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखना और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने देना। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, भोर आ रही है और उसके साथ आशा और वादे से भरा एक नया दिन आ रहा है। शांति से विश्राम करो। मेरी उपस्थिति के कारण मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी शाश्वत शांति हूं। मेरी उपस्थिति में तुम्हें आनंद की परिपूर्णता और जो कुछ भी आगे है उसका सामना करने का साहस मिलेगा। मैं तुम्हें आनंदित होता हूं। मैं तुम्हारे कारण गीत गाकर आनंदित होता हूं और तुम्हारे लिए कभी समाप्त न होने वाली चिंता है। मेरी शांति को अपने हृदय में बसने दो। हिम्मत रखो और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। संघर्ष करो, विश्वास रखो, दृढ़ रहो और बिना किसी हिचकिचाहट के साहस के साथ आगे बढ़ो। मैं ये शब्द तुम्हारे प्रति अपने अनंत प्रेम के कारण बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस सुंदर भविष्य को समझो जिसे मैंने तैयार किया है। आपके लिए अद्भुत आशीर्वाद क्षितिज पर है, जो आपको उच्चतर अलौकिक स्तर तक उठाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं एक उदाहरण स्थापित करूंगा। आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए आशा और अनुग्रह की भावना आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया गया है
जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपको उस नियति की ओर साहसपूर्वक चलने में मदद करने के लिए यहां हूं। कई लोग मेरे शब्दों को पढ़ते हैं और महान चमत्कारों के साक्षी बनते हैं, फिर भी संदेह अक्सर अपना रास्ता खोज लेता है। वे अपने हृदय में अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं और मेरी दिव्य शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट करने से डरते हैं। वे स्वयं को ऐसे प्रभावों से घेर लेते हैं जो नकारात्मकता के बीज बोते हैं। वे ऐसे जीवन जीते हैं जिनमें उद्देश्य और आनंद की कमी होती है। मेरी कृपा से यह दूरी उस परिवर्तन के प्रकाश को मंद कर देती है जिसे मैं उनके जीवन में लाना चाहता हूं। मैं आपके प्रयासों और अधिक की चाहत को देखता हूं और मैं आपके दृढ़ संकल्प का सम्मान करता हूं। आप वही हैं और आपकी यात्रा विश्वास की गवाही है। इससे दूसरों को मेरी खोज करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ को समझता हूं और उन क्षणों को समझता हूं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं। इसीलिए मैं आपके विश्वास को फिर से जगाने और आपकी ताकत को नवीनीकृत करने के लिए यहां हूं। आप मानवीय कमजोरी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भीतर आत्मा की चिंगारी भी रखते हैं। उस चिंगारी को ज्वाला बनने दो जो अंधकार के समय संदेह और भय को दूर भगाते हुए चमकती रहे। अनिश्चितता मंडरा रही है, मेरी रोशनी तुम्हारे भीतर चमक रही है, आगे के मार्ग को रोशन कर रही है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे शब्दों की सच्चाई को अपने दिल की गहराई में महसूस कर रहे हो। मेरी पुकार पर ध्यान दो और उन वादों पर दृढ़ रहो जो मैंने तुमसे किए हैं। अब हार मत मानो, क्योंकि जिस विजय की तुम तलाश कर रहे हो वह न्यायपूर्ण है। क्षितिज के पार भले ही सड़क लंबी और खड़ी लगती हो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारे कदमों को स्थिर कर रहा हूं, और जब तुम ठोकर खाते हो तो तुम्हें उठा रहा हूं। मैं ही एकमात्र हूं जो जीवन की रोटी रखता हूं, जो तुम्हें सदा तृप्त करेगी। मैं जीवित जल का स्रोत हूं, आपकी आत्मा की गहन प्यास को बुझाते हुए इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी आपके बोझ को मेरे जैसा नहीं उठा सकता, और न ही वह आराम और शांति प्रदान कर सकता है जिसकी आपके हृदय को लालसा है। मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने, आपके साथ चलने और आगे की यात्रा के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए हूं। मेरी उपस्थिति और तुम्हें शांति के क्षणों में सहारा दे। जब तुम अपना सिर नीचे रखते हो और अपनी चिंताओं को छोड़ देते हो, मैं वहां हूं, आराम और आश्वासन के फुसफुसाते हुए शब्द। मेरी शांति क्षण भंगुर नहीं है, यह एक शाश्वत उपहार है जो मैं तुम्हें मुफ्त में प्रदान करता हूं। आगे बढ़ते रहो, मेरे नाम पर आपका जीवन महानता के लिए नियत है। विश्वास में आपका हर कदम आपको करीब लाता है। खुशी और उद्देश्य की परिपूर्णता जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। असफलताओं से हतोत्साहित मत हो, क्योंकि प्रत्येक चुनौती मुझ में मजबूत होने का एक अवसर है। जान लो कि मैं तुम्हारी कहानी के हर धागे को एक उत्कृष्ट कृति में बुन रहा हूं जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेगी। तुम बहुत प्यार किए जाते हो प्रिय, और चुनी हुई अचूक देखभाल और मेरी शांति को अपने दिल में राज करने दो। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति से भरी हुई है, और मेरी उपस्थिति में खुशी की पूर्णता है। आशा बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अब भी आने बाकी हैं, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल में गहराई से उतारो। बहुत से लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और मैं हर दलील सुनता हूं, फिर भी यह मैं ही हूं जो तुम्हें आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं, जो समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए नियत है। यह आशीर्वाद मानव प्रयास से अर्जित नहीं है या सांसारिक साधनों के माध्यम से सुरक्षित नहीं है। यह मेरे असीम प्रेम से प्रवाहित होने वाला मेरा उपहार है। क्षण भंगुर संपत्ति या सांसारिक सफलता का पीछा करने के लिए केवल अपनी ताकत पर निर्भर न रहें। जब आपकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो निराश न हो, और जब आपके पास पर्याप्त धन न हो तो निराश न हो। इस दुनिया की चीजें अनिश्चित लगती हैं, उन पर भरोसा मत करो, बल्कि मैं तुम्हारा शेफ, तुम्हारा प्रदाता और स्रोत हूं। आपके जीवन की हर अच्छी चीज के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और हर तूफान में आपका मार्गदर्शन किया है, और मैं आपके साथ चलना जारी रखूंगा, चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें। मैं आपको हर दिन मेरे करीब आने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी सुबह की शुरुआत मेरी उपस्थिति में आकर करें, और मेरी आवाज सुनकर अपने हृदय को मेरे संदेश के लिए खोल दें, और मेरे शब्दों को अपना मार्गदर्शन करने दें।
जैसे ही आप आने वाले दिन का सामना करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लें और कृतज्ञता को अपनी आत्मा में भरने दें। अपने जीवन के लिए उन लोगों के लिए आभारी रहें जिन्हें मैंने इस वर्तमान के लिए आपके आसपास रखा है। पल और भविष्य के लिए मैं आपके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। यह विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप अच्छाई हैं और परीक्षणों के बीच में भी आपके जीवन के लिए मेरी योजना है। यह जान लें कि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है और मेरे माध्यम से आप भी प्रत्येक दिन पर विजय प्राप्त करेंगे। अपनी कृतज्ञता को और गहरा होने दें। जैसे ही आप उन तरीकों पर चिंतन करते हैं जिनसे मैंने अनिश्चितता के मौसम में भी आपके लिए प्रदान किया है, आभार को एक ऐसा राग बनने दें जो आपकी आत्मा में गूंजता हो। विश्वास और आशा का गीत। मैं अपने दिल से आपके लिए खूबसूरत उपहार उड़ेलता हूं। ऐसे उपहार जो नहीं हो सकते मापा जा सकता है या छीन लिया जा सकता है, जो आपको स्थिर और अटूट घेरे हुए है। एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी समझ आपके गहरे संघर्षों में आपसे मिलती है और आपको शांति प्रदान करती है। सभी समझ से परे मेरी दोस्ती आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ चलती है और आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरी खुशी आपको मुश्किल समय में भी भर देती है और मेरी पवित्र आत्मा आपको ज्ञान, साहस और शक्ति प्रदान करती है। मेरी सुरक्षा आपको आश्रय देती है और मेरी बुद्धि आपके मार्ग को रोशन करती है और आपका मार्गदर्शन करती है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय में मैं आपका साथ दूंगा। ये उपहार अर्जित नहीं किए गए हैं, बल्कि मेरे द्वारा आपके प्रति अगाध प्रेम के कारण मुझे स्वतंत्र रूप से दिए गए हैं। इन पर भरोसा करें और इन्हें अपने हृदय और मन को रूपांतरित करने दें। उन भय और अनिश्चितताओं को जाने दें जो आपको दबाते हैं। मैं यहां हमेशा हमेशा विश्वास योग्य हूं। मैं हमेशा आपसे प्रेम करता हूं। इस आश्वासन में विश्राम करें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे आशीर्वाद शाश्वत हैं। पहले मुझे खोजें और आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपका चरवाहा, आपका प्रदाता और आपका सबसे बड़ा खजाना हूं। बाधाओं से हतोत्साहित न हो। आपके मार्ग में प्रत्येक चुनौती विश्वास में मजबूत होने और मेरे करीब आने का एक अवसर है। मैं आपके जीवन के हर विवरण को अनुग्रह और सुंदरता की उत्कृष्ट कृति में बुन रहा हूं। अब मेरे वादों पर चिंतन करने के लिए एक क्षण लें। मेरे शब्द आपके दिल को आशा से भर दें और आश्वासन कि तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है, पोषित किया जाता है और चुना जाता है। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न लगे, मेरी उपस्थिति में मेरी शक्ति तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आपको अपनी आत्मा के लिए शांति और अपने मन के लिए स्पष्टता मिलेगी। मैं आपका निरंतर साथी हूं। आपकी अडिग नींव और हर आशीर्वाद का स्रोत, अचूक देखभाल और मेरी शांति आपके दिल में राज करती है। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे और इन सब के माध्यम से हम आपको सहारा देंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि वह मैं ही हूं जो उसे अपने हाथों में थामे हुए हूं। सुबह जल्दी उठो और अपने हृदय को प्रशंसा से भर दो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने होठों से मेरी अच्छाई और मेरे प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करो क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब रहो, हर दिन मेरे साथ चलो, अपना सब कुछ मेरे लिए रखो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने के लिए खुली हैं। मैं हर पुकार, हर प्रार्थना सुनता हूं और मैं तुम्हारी जरूरतों के प्रति चौकस हूं। जो आशा मैंने तुम्हारे भीतर रखी है उसे दूसरों के साथ साझा करो। आशीर्वाद दो। आप जो प्राप्त करते हैं उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, प्रकाश को दुनिया में फैलाएं। इन उपहारों को संजोएं जो मैं आपको प्रदान करता हूं और अपने हृदय को दुष्टों के साथ जुड़ने से बचाएं। वे नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं, निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, जरूरतमंदों को लूटते हैं और दीनहीनों का मजाक उड़ाते हैं। मेरी सच्चाई में निहित रहें और धर्म के मार्ग पर चलो। उस शत्रु के जाल में मत फंसो जो तुम्हें विचलित करना चाहता है और तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता है। भटक जाओ। अपनी आंखें मुझ पर और उस शक्तिशाली उद्देश्य पर टिकाए रखो जिसके लिए आज तुम्हें चुना गया है। मैंने तुम्हारे जीवन से निराशा और खालीपन को दूर भगा दिया है। अपने भीतर उठती अलौकिक शक्ति को महसूस करो। यह मेरी आत्मा है जो तुम्हें दृढ़ रहने की शक्ति दे रही है। हार मत मानो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं।
कुछ भी और कोई भी उस प्रगति में बाधा नहीं डाल सकता जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। मैं प्रत्येक बीतते दिन के साथ आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको और अधिक मजबूत बनाऊंगा, आपके विश्वास का निर्माण करूंगा और आपकी आत्मा को दृढ़ करूंगा। साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए, यह जानते हुए कि मेरा आशीर्वाद और अचूक प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस चमत्कार की तुम उम्मीद कर रहे हो वह अपने रास्ते पर है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। जो समस्या तुम्हारे दिल पर भारी पड़ रही है उसका समाधान हो जाएगा और तुम्हारी प्रार्थनाएं पहले ही मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंच चुकी हैं। जिसका उत्तर तुम खोज रहे हो वह निकट है और मैं अपने वादों को पूरा करने के लिए वफादार हूं। मेरी उपस्थिति में आराम करो, जहां शांति और आश्वासन प्रचुर मात्रा में है। अपने चारों ओर सभी भय और संदेह को दूर करो। आगे की यात्रा के लिए दृढ़ रहो। मेरी कृपा, मेरे प्रावधान और हर आशा की पूर्ति से भरा है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। मेरे द्वारा गहराई से प्यार किया जाता है और महानता के लिए चुना जाता है। नाम प्रत्येक सुबह उद्देश्य के साथ उठें। कृतज्ञता को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें। मेरी उपस्थिति में रहने के लिए समय निकालें, जहां मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करता हूं और आपकी आत्मा को जागृत करता हूं, क्योंकि प्रत्येक दिन एक उपहार है। मेरे साथ निकटता से चलने और मेरी वफादारी का अनुभव करने का अवसर है। अपने दिल को मेरे साथ रहने दें। मैंने आपके जीवन में जो आशीर्वाद डाले हैं और जिन चुनौतियों ने आपके चरित्र को आकार दिया है उनके लिए धन्यवाद से भर जाइए। एक कृतज्ञ हृदय की शक्ति को कम मत समझिए। यह बोझ को विकास के अवसरों में बदल देता है और मेरी प्रचुर कृपा के द्वार खोल देता है। जब परीक्षाएं आती हैं तो ऐसा करें, उन्हें आपको हतोत्साहित न होने दें, क्योंकि वे अस्थायी हैं और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे आपको परिष्कृत करते हैं और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देते हैं जिसे मैंने बनाया है। जान लें कि मैं पहले से ही आपके सामने हर बाधा के बीच रास्ता तैयार कर रहा हूं। तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ मेरे उन वादों पर भरोसा करें जो दृढ़ और सत्य हैं, और उन्हें वह आधार बनने दें जिस पर आप खड़े हैं। मेरे लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है और कोई भी स्थिति मेरी क्षमता से परे नहीं है। दुनिया की जरूरतों के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ उदारता से साझा करें। मैंने जो प्रकाश तुम्हारे भीतर रखा है वह थके हुए लोगों के लिए आशा की किरण और टूटे हुए दिल वालों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बन जाएगा। दूसरों पर अपना आशीर्वाद उंडेलें। आप पाएंगे कि आपकी आत्मा तरोताजा हो गई है। आपको ऐसे समय के लिए बनाया गया था ताकि आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें और उन लोगों तक आशा का मेरा संदेश पहुंचा सकें जो खोज रहे हैं। दया दिखाने के हर अवसर का लाभ उठाएं, क्षमा का विस्तार करें और शब्द बोलें। जीवन के इन प्रेमपूर्ण कार्यों में शाश्वत महत्व है। जान लें कि आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और भविष्य से भरी हैं। आगे की यात्रा को विश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हर घाटी में चलता हूं और हर पर्वत शिखर पर आपके साथ उत्सव मनाता हूं। आनंद तुम्हारी शक्ति हो और मेरी शांति तुम्हारा लंगर हो। चाहे जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, तुम पूरी तरह से मेरे हाथों में सुरक्षित हो और तुम मेरे प्रेम, प्रावधान और अनुग्रह की परिपूर्णता का अनुभव करोगे। हम महान कार्य संपन्न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मुझे बताओ, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएंगी तो तुम क्या करोगे? उन लोगों की तरह मत बनो जो अपनी इच्छाएं प्राप्त कर लेते हैं और फिर उन्हें देने वाले को भूल जाते हैं। मैं तुम्हारा हृदय चाहता हूं, न कि तुम्हारी भौतिक संपत्ति या खोखले अनुष्ठान। मैं तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी कृतज्ञता चाहता हूं। मेरे लिए भेंट का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वह एक ईमानदार और विनम्र आत्मा से न आए। जब आप मुझे अपना दिल देते हैं तो आपकी आशीषें वास्तव में आपकी कल्पना से परे तरीकों से बढ़ेंगी। जो मैं देता हूं तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने करीब लाने के लिए बनाया गया है। यदि तुम्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और तुम उस ईश्वर को भूल जाते हो जिसने तुम्हें बचाया है, यदि तुम मानते हो कि तुमने सब कुछ अपने बल पर प्राप्त किया है, तो सावधान रहो। ऐसे आशीर्वाद जल के बिना फूल की तरह मुरझा जाते हैं। जीवन और पोषण के बिना लुप्त हो जाना जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं, मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित रखें,
क्योंकि मैं हर अच्छे और उत्तम उपहार का स्रोत हूं। अपने दिल को धन्यवाद में स्थिर रहने दें, यहां तक कि बहुतायत में भी अपनी प्रार्थनाओं को प्रशंसा के साथ सींचें और कृतज्ञता को नदी की तरह बहने दें। मेरे वेदिका पर कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आइए। जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसे संजोइए और महत्व दीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कृतज्ञता आपके हृदय को रूपांतरित कर देती है और मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए अधिक स्थान बनाती है। हर बार जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपने जीवन में मेरे काम को स्वीकार करते हैं, द्वार खोलते हैं। जब आप प्रशंसा और विनम्रता के साथ मेरे पास आते हैं तो आप अपनी आत्मा को मेरे दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। प्रशंसा स्वर्ग की भाषा है और जब आप अपनी आवाज मेरे पास उठाते हैं तो यह अनंत काल में गूंजती है। समझें कि मैं हमेशा वही प्रदान करता हूं जो आपके लिए सबसे अच्छा है, तब भी जब उत्तर वैसा नहीं लगता जैसा आपने उम्मीद की थी। मेरा पीएल आपके लिए एकदम सही है। मैं आपका पिता हूं, आपका निर्माता हूं, जो आपको जानता है। मैं आपके जीवन की संपूर्णता को करीब से देखता हूं, आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर विवरण को देखता हूं। मेरी बुद्धि मानवीय समझ से परे है और आपके लिए माप से परे है। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और आपको न केवल वह दूंगा जो आप मांगते हैं, बल्कि वह दूंगा जो वास्तव में आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और प्रतीक्षा के क्षणों में भी आपको स्थायी खुशी प्रदान करता हूं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और आपकी कहानी के हर हिस्से में सुंदरता और उद्देश्य बुन रहा हूं। मैं आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके आध्यात्मिक जीवन और आपके दिल की परवाह करता हूं। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक इस आश्वासन से शांति मिले। अपनी आत्मा को समर्पित कर दो। हर चिंता, हर आशा और हर प्रार्थना मेरे हाथों में सौंप दो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मेरी वफादारी पर आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी असफल नहीं होऊंगा। तुम अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर रखो और तुम पाओगे। आपका जीवन मेरी कृपा और महिमा का प्रतिबिंब बन जाए। विश्वास में आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपको उस नियति के करीब ले जाएगा जो मैंने आपके लिए तैयार की है। छोटी जीत के साथ साथ बड़ी जीत का भी जश्न मनाएं, क्योंकि प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर मेरी अच्छाई की गवाही है। इन्हें साझा करें दूसरों के साथ कहानियां, उन्हें प्रोत्साहित करना कि आपका जीवन आशा की किरण बने, एक जीवित पत्र और प्रावधान। जैसे ही आप मेरे प्रकाश में चलेंगे, आप अपने आसपास के लोगों के पथ को रोशन करेंगे। आश्वस्त रहो, क्योंकि मेरे वादे अटल हैं और तुम्हारे लिए शाश्वत हैं। हम महान कार्य करेंगे और तुम्हारा जीवन मेरी अचूक अच्छाई और असीम कृपा का प्रमाण होगा। यदि तुम समृद्धि मांगोगे तो मैं तुम्हारे कर्ज मिटा दूंगा और तुम्हें वित्तीय बोझ से मुक्त कर दूंगा। अब अपने बोझ के लिए आभारी रहें, उस स्वतंत्रता में जिएं जो मैंने आपको दी है। भले ही आपके बैंक खाते खाली हों, कोई भी आपके दरवाजे पर भुगतान मांगने नहीं आएगा। यह आपके जीवन में काम करने वाली मेरी कृपा है। यदि आप बहुतायत चाहते हैं तो मैं आपको ईमानदारी से प्रदान करूंगा। काम और अपने घर की देखभाल करने के साधन। मैं जो कार्य तुम्हारे सामने रखता हूं उनके बारे में शिकायत मत करो, क्योंकि वे एक ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने के अवसर हैं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां मैं हूं वहां चलो। मैं आपका नेतृत्व करता हूं और समर्पण और निष्ठा के साथ आप उन तरीकों से समृद्ध होंगे जो मुझे महिमा देंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद के साथ स्नान करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप ज्ञान और कृतज्ञता में बढ़ें। आशीर्वाद केवल उपहार नहीं है, वे प्रबंधन और आध्यात्मिक विकास सीखने के उपकरण हैं। यदि आप एक आभारी दिल को गले लगाओ और जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं उसे लागू करें, आप एक भरा जीवन का अनुभव करेंगे। अद्भुत चीजें। ये आशीर्वाद सिर्फ आपके आनंद के लिए नहीं है, बल्कि मेरे राज्य के निर्माण के लिए हैं। इन्हें उदारता से साझा करें, क्योंकि आपको देने में मेरा दिल झलकता है। जो मैं दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए प्रदान करता हूं उसका उपयोग करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में भौतिक प्रावधान से परे खुशी कई गुना बढ़ गई है। मेरा दिल तरसता है अपने घर में शांति लाने के लिए। आपके द्वारा देखे गए चमत्कारों से आपका विश्वास मजबूत होगा और मेरे साथ आपका रिश्ता गहरा होगा।
सशक्तिकरण के ये संकेत आपके आध्यात्मिक विकास को पोषित करने के लिए है, न कि आपके दिल को सांसारिक संपत्तियों में बांधे रखने के लिए। अपना ध्यान स्वर्गीय मामलों और शाश्वत खजानों पर केंद्रित रखें। भौतिक चीजें नष्ट नहीं हो सकती, फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन आपके लिए वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। अपना हृदय मेरे साथ जोड़िए, क्योंकि यहीं से सच्ची समृद्धि शुरू होती है। जब आपका हृदय मेरे प्रेम में निहित होता है, तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता और इन सभी चीजों की तलाश करें। तुम्हें जोड़ा जाएगा। डर या संदेह को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रदाता, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी शांति हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा और भविष्य से भरी हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि यह तुम्हारे चारों ओर है और मेरा मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। अपने आभार को वह आधार बनाइए जिस पर आप अपना जीवन निर्मित करते हैं। उन आशीषों का जश्न मनाइए जो मैं आपको देता हूं, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। प्रत्येक के लिए यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि बाकी सब कुछ अपने सही स्थान पर फीका पड़ जाता है, क्योंकि आपके लिए कोई सीमा नहीं है और मेरे आशीर्वाद आपको मेरे करीब लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपने दिल को बहने दें। कृतज्ञता के दृष्टिकोण के साथ यह एक अलौकिक जीवन की नींव है, जो असाधारण तरीकों से मेरे राष्ट्रपति की उपस्थिति और शक्ति का अनुभव करने का प्रवेश द्वार है। कृतज्ञता, समर्पण और दूसरों को आशीर्वाद देने की प्रतिबद्धता वे कुंजियां हैं जो दिव्य प्रचुरता के मौसम के द्वार खोलती हैं। ये गुण खुशी लाते हैं मेरे दिल के करीब, और आपको उन आशीषों के करीब ले जाऊंगा जिन्हें मैं आपके जीवन में उंडेलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये शब्द सीधे मुझसे सुने। आप मुझे खुशी देते हैं। आपकी वफादारी, आपकी प्रार्थनाएं और आपके धन्यवाद के भाव स्वर्ग को रोशन करते हैं। मैं आपके तरीके से प्रसन्न होता हूं। ईमानदारी और साहस के साथ मेरी खोज करो, जो तुम मेरी योजनाओं पर भरोसा करने में दिखाते हो। तुम्हारा नाम स्वर्गीय क्षेत्रों में विश्वास, दृढ़ता और अटूट निष्ठा की गवाही के रूप में गूंजता है। इन शब्दों को अपनी आत्मा पर उकेर लो, क्योंकि वे संदेह और हतोत्साह के क्षणों में तुम्हें सहारा देंगे जब अंधकार के तूफान आएंगे। जीवन क्रोध में वह हूं जो आपके घावों को ठीक करता हूं, आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करता हूं और आपको ऊपर उठाता हूं। मैं गहराई और दया से आपको घेरता हूं और आपको एक सुरक्षात्मक आलिंगन में लपेटता हूं जिसे कोई भी भेद नहीं सकता है। मैं एक अलौकिक क्षेत्र का द्वार खोलता हूं जहां चमत्कार प्रचुर मात्रा में है और मेरी महिमा प्रकट होती है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनना और आपके दिल की पुकार का जवाब देना मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि आप मेरे साथ संवाद के इन क्षणों को संजो कर रखें। आपकी प्रार्थनाएं एक पवित्र भेंट है, एक ऐसी धुन जो मेरे सिंहासन तक पहुंचती है और मुझे गहराई से प्रसन्न करती है। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। अपने विश्वास में दृढ़ रहें और उस व्यक्ति के प्रति सच्चे रहें जो मेरे साथ है। मैंने तुम्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में दृढ़ रहने के लिए बनाया है, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारे सामने का रास्ता साफ करता हूं। कृतज्ञता का प्रत्येक कार्य, प्रशंसा का प्रत्येक शब्द हमारे बीच के बंधन को मजबूत करता है और तुम्हारे हृदय को मेरे दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ता है। इस संसार की परीक्षाओं से अपनी नींव को हिलाने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चट्टान, तुम्हारा आश्रय और तुम्हारी ताकत हूं। मेरे पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, ताकि मैं तुम्हें आशा और मेरी अच्छाई से भरा भविष्य दे सकूं। मेरे वादों को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जब तुम महसूस करोगे तो वे अडिग होंगे। थके हुए लोग मेरी उपस्थिति में आराम करें और मेरी शांति को जाने दें। अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें, जाने कि आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाती है। आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू को गिना जाता है और आपके द्वारा उठाए गए विश्वास के प्रत्येक कदम का स्वर्गीय क्षेत्रों में जश्न मनाया जाता है। आपका आभार प्रकाश की एक किरण है जो अंधकार को दूर करती है और मेरे आशीर्वाद को आपके भीतर प्रचुर मात्रा में बहने के लिए आमंत्रित करती है।
जीवन अपनी नजर मुझ पर, समय पर और मेरी बुद्धि पर टिकाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। इस ज्ञान में आनंदित हो कि तुम्हें माप से परे प्यार किया जाता है, गहराई से पोषित किया जाता है और मेरे हाथों में सुरक्षित रखा जाता है। हम इस यात्रा पर चलेंगे और इसके माध्यम से मेरी सारी महिमा होगी। अपने जीवन में चमकते रहो, आशा की एक किरण बनो, मेरी वफादारी का एक प्रमाण और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार की एक किरण बनो। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोजाना मेरी उपस्थिति में आओ और हर बार अपनी आत्मा के लिए आराम पाओ। निकट आओ, मैं तुम्हारे हृदय को शक्ति और शांति से भरने के लिए तैयार हूं। मैं जो संदेश तुमसे कहता हूं उसे सुनो। ये शब्द तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने और तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन सच्चाइयों को अपने परिवार के साथ साझा करो, क्योंकि वे अंधकार में एक प्रकाश हैं और एक नींव है। आशा है कि जब आप कृतज्ञता और प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करेंगे तो जान लें कि उस क्षण मेरा हाथ आपके सिर पर धीरे से टिका हुआ है। मैं अपनी आंखें आपके सिर पर डालता हूं। आपके जीवन में अलौकिक आशीर्वाद, अनुग्रह, प्रेम और प्रावधान के उपहार, उन्हें कृतज्ञता से भरे हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि वे आपके प्रति मेरे गहरे और अपरिवर्तनीय प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को अपने करीब रखें। मैं आपसे प्रेम करता हूं, एक ऐसे प्यार के साथ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि मैंने आपको साहसी बनने और दृढ़ रहने के लिए प्रयास करने के लिए बुलाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये खोखले शब्द नहीं हैं, ये हैं आपसे किए गए मेरे वादे, और मेरे वादे कभी पूरी तरह से विफल नहीं होते, क्योंकि मैं ही हूं जो आपको सुसज्जित करता हूं, आपको मजबूत बनाता हूं और आपको जीत की ओर ले जाता हूं। जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए वह है आपका विश्वास, आपका दिल, आपका जीवन, आपके सपने और आपकी अटूट प्रतिबद्धता। मैं आपके जीवन में प्रथम होना चाहता हूं। प्रत्येक सुबह अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ने के लिए मेरे शब्दों को वह आधार बनने दें जिस पर आप अपना दिन बनाते हैं। जब आप मेरे संदेशों को सुनते हैं तो आपका दिल खुशी से उछलने लगता है, क्योंकि वे प्रेम से लिखे गए हैं और शक्ति के साथ बोले गए हैं। मेरे शब्दों के बीच मेरी आवाज को पहचानना सीखें। दुनिया के शोर से प्रभावित न हो, उन झूठे संदेशों से जो झूठ और खोखले वादों से धोखा देते हैं। मेरी भेड़ें उन्हें पहचानती हैं, मेरी आवाज और आप उनमें से एक हैं। आप अपने दिल में मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं और हर सुबह मेरी आवाज आशा और आश्वासन के शब्दों के साथ आपको बुलाती है। मैं उत्सुकता से आपकी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा करता हूं। प्रत्येक एक अनमोल भेंट है जो मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। मैं आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता हूं। कृतज्ञता और अपने दिल की इच्छाओं को जानो। जैसे ही तुम्हारे होंठ प्रार्थना करते हैं, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे पास भेज दिए जाते हैं, जो तुम्हारे जीवन में अपना आशीर्वाद लाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे चमत्कारों के बीज हैं और तुम्हारे सत्य का प्रमाण हैं। अपने विश्वास को बढ़ने दें। जैसे ही आप मेरे काम को देखते हैं या आपके जीवन के हर विवरण को अच्छे के लिए व्यवस्थित करते हैं, साहसपूर्वक और अनुग्रह में चलते हैं, प्रत्येक दिन मेरे उपस्थिति, अटूट प्रेम और मेरी योजनाओं में रहने से आने वाली खुशी और शांति का प्रमाण बने। आपके लिए हम महान और अद्भुत चीजें हासिल करेंगे। आपसे बहुत प्यार किया जाता है, आपकी सीमा से परे देखभाल की जाती है और आप मेरी हथेली की हथेली में सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। मैं अपनी परिपूर्ण योजना के अनुसार आपके जीवन में सब कुछ संरेखित कर रहा हूं। जो दिल कभी आपके खिलाफ कठोर थे, वे नरम हो जाएंगे और राय जो आपको आंकती थी, आपके पक्ष में बदलाव आएगा। जो लोग आपको गलत समझते थे, वे आपका सम्मान करने लगेंगे। यह आपका नहीं है, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा का काम दिलों को उन तरीकों से प्रभावित और परिवर्तित कर रहा है जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं ही हूं जो जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अपना जीवन पूरी तरह से मेरे हाथों में रखें और मुझे अब भी आपके कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। अब मैं आपके पीछे काम कर रहा हूं।
दृश्यों की तैयारी, आशीर्वाद और दरवाजे खोलने। आपके लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने प्रदाता और अपने प्रेमी पिता हूं। मैं आपकी वृद्धि, आपकी परिपक्वता और आपकी खुशी की कामना करता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वह आपके परम अच्छे के लिए है। मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देता हूं जिसे मैंने बनाया है। मैं आपका हूं, सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, और आपके लिए अनंत और अपरिवर्तनीय। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे वादे दृढ़ हैं और मेरी वफादारी प्रतिक्रिया में माप से परे है। मैं केवल आपके जीवन, आपकी वफादारी, आपका आभार और आपके विश्वास के लिए पूछता हूं। यह मेरी गहरी लालसा है आपके साथ। मेरा रिश्ता विश्वास और प्रेम पर आधारित है। जैसे ही आप मेरे प्रति समर्पित होंगे, आपको आगे की यात्रा के लिए शांति और शक्ति मिलेगी। आपको अनगिनत संघर्षों और क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। जब जीवन का भार कभी कभी असहनीय लगता है, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप हार मानने के कगार पर हैं। लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करती है और आपको शक्ति और दृढ़ता से भर देती है। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको दृढ़ रहने की शक्ति और आगे बढ़ते रहने का साहस प्रदान कर रहा हूं। विचलित न हो, क्योंकि मैं आपका गढ़ और रक्षक हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके सामने आने वाली चुनौतियां मेरी महिमा के लिए अवसर हैं। आपके जीवन में प्रकट हुआ मेरे लिखित शब्द पर अपना विश्वास बनाए रखें। यह आपके जीवन में दिग्गजों और संदेह की सेनाओं के खिलाफ आपका हथियार है, जो आपको अपने आधार के रूप में मेरे शब्द के साथ आपको अभिभूत करना चाहते हैं। आप हर बाधा को जीत लेंगे और दुश्मन को दूर भगा देंगे। उसे मार्गदर्शन करने दें। आपके विचार आपके निर्णयों को आकार देते हैं और आपकी आत्मा को सशक्त बनाते हैं। मेरे वादे जीवित और सक्रिय हैं। आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन और जीत लाने के लिए तैयार हैं। अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने विश्वास में अडिग रहें। मैं हर कदम, हर परीक्षण और हर जीत में आपके साथ हूं। मुझ पर और आप मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे, जो आपकी भलाई और मेरी महिमा के लिए सभी चीजों को संरेखित करता है। हम जीतेंगे, क्योंकि आप मेरे प्रिय बच्चे हैं और आपके लिए कोई सीमा नहीं है। मैं शांतिपूर्ण जीवन के लिए आपकी लालसा सुनता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे वादे चुनौतियों के बीच भी कभी असफल नहीं होंगे। जान लें कि मैं आपके साथ हूं। आपके हृदय को स्थिरता और आनंद में स्थिर कर रहा हूं। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले दैनिक संघर्ष उस खुशी को नहीं चुरा सकते जो मैंने आपके भीतर रखी है, और न ही वे उस भावनात्मक स्थिरता को हिला सकते हैं जो मेरे साथ चलने से आती है। चाहे कितनी भी तेज हो, प्रतिकूलता की हवाएं चल सकती हैं, वे आपके विचारों या आपके जीवन को धुंधला नहीं करेंगी। आश्चर्य और निराशाएं कभी नहीं होंगी। अपनी भावनाओं को अब और कड़वा मत मानिए, क्योंकि मैं आपको इन शब्दों के माध्यम से उनसे ऊपर उठने की शक्ति दे रहा हूं। मैं आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक लचीलापन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता हूं। इस सच्चाई को अपनाइए। आपका भविष्य क्षण भंगुर भावनाओं से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए विकल्पों से तय होता है। मैंने आपको शक्ति दी है। विश्वास और साहस के साथ अपने भाग्य को आकार देने का चुनाव करना, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको आत्मनियंत्रण से सुसज्जित किया है, एक ऐसा उपहार जो आपको प्रलोभन और परीक्षणों का सामना करने में दृढ़ रहने में सक्षम बनाता है। प्रलोभन आपको पराजित नहीं करेंगे, असफलताएं आपको कमजोर नहीं करेंगी, गलतियां आपको पीछे नहीं खींच पाएंगी और खामियां आपको नीचे नहीं गिरा पाएंगी। आपका आत्मविश्वास मेरे वचन में निहित है, जो अडिग और शाश्वत है। यदि आप 7 बार भी ठोकर खाएंगे तो मैं आपको 7 बार उठाऊंगा, और यदि आप 100 बार भी लड़खड़ाएंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। आपके लिए 100 गुना दृढ़ और अविचल है। मैं तुम्हें प्रेम और क्षमा देने आया था, जब तुम मुझे नहीं जानते थे और पाप से बंधे थे। अब जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए और कितना कुछ करूंगा। मैं तुम्हें दर्द से मुक्त करूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा, तुम्हारे अपराध बोध को दूर कर दूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। मेरी कृपा प्रतिदिन आपकी आत्मा को नवीनीकृत करेगी और आपको साहस और आशा के साथ प्रत्येक नई चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं
कि आप मेरे तरीकों से लड़ते रहेंगे, तब भी जब आप गलतियों का सामना करते हैं या अपने दुश्मनों की कठोर धमकियों का सामना करते हैं, साहस और विश्वास मेरे दिल को खुशी देते हैं। मेरी ओर आपका हर कदम आपके जीवन की नींव को मजबूत करता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मेरी ताकत पर भरोसा करें। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी शांति में आराम करें। मैंने आपको इस रास्ते पर अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी आत्मा आपके भीतर निवास करती है। मैं तुम्हें हर बाधा को पार करने और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता हूं। तुम कभी भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरी देखभाल में है। आगे आने वाली बाधाओं या संघर्षों से हतोत्साहित मत हो, वे तुम्हें आकार दे रहे हैं। तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और उन आशीषों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं जिनकी मैंने योजना बनाई है। जान लो कि मैं तुम्हारे भले के लिए सभी काम कर रहा हूं, तब भी जब यह कठिन है, आपके लिए देखना अंतहीन है। मेरी क्षमा असीम है और मेरी कृपा हर पल के लिए पर्याप्त है। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखें और आप पाएंगे कि मेरी उपस्थिति आपकी अडिग शांति और चिरस्थायी खुशी का स्रोत है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपके आनंद की गवाही बन जाए। मेरी वफादारी एक अनुस्मारक है कि मैं हमेशा आपकी ओर से काम कर रहा हूं। हम जीतेंगे क्योंकि मैं आपका भगवान हूं और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। इस आश्वासन में चलें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा और भविष्य से भरे हुए हैं। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कदम उठाएं। मैंने तुम्हें यात्रा के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। अपनी जीत का जश्न मनाओ, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में मेरे काम के संकेत हैं। मेरी दिव्य योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर परीक्षा, हर आंसू और दृढ़ता का हर क्षण एक चित्रपट बुन रहा है। सुंदरता और उद्देश्य के लिए अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने विश्वास में अडिग रहें। आपसे बहुत प्रेम किया जाता है, माप से परे संजोया जाता है और मेरी हथेली की हथेली में सुरक्षित रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों के माध्यम से खुद को देखें, क्योंकि आप माप से परे अनमोल हैं। आप मेरे हैं और आपका मूल्य अनंत है। फिर भी मैं आपके आसपास की दुनिया को उन आवाजों से भरा हुआ देखता हूं जो आपका मूल्य कम करना चाहती हैं। ये आवाजें नकारात्मकता में डूबे हुए लोग स्वयं को उस आनंद और शांति से वंचित रखते हैं जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। यदि आप उनकी स्वीकृति चाहते हैं तो वे आपके विचारों को अपने साथ संरेखित करने का प्रयास करेंगे और आपको उस विश्वास और आशा से दूर कर देंगे जो उस सुंदर भविष्य को परिभाषित करते हैं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। कड़वाहट और संदेह हो सकता है कि यह आपके हृदय में जड़ जमा ले और समय के साथ आप अपने प्रश्न और कुंठाओं को मेरी ओर मोड़ दें और सोचें कि मैंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। लेकिन अब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं और आपको अपनी उपस्थिति और प्रेम की याद दिला रहा हूं। यह जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके साथ चल रहा हूं। मैं तुम्हें हर परीक्षा, हर खुशी और हर अनिश्चितता के माध्यम से प्यार करता हूं। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं, एक ऐसे प्यार से जो सभी समझ से परे है। आज मेरे शब्द तुम्हारे लिए शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बने, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान और तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और हर चीज में आनंद लेता हूं। मेरी ओर बढ़ते हुए तुम इस आश्वासन के साथ विश्राम करो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और मेरी वफादारी सदा बनी रहती है। जब तुम खोया हुआ या थका हुआ महसूस करते हो, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं और मेरे लिए योजनाएं यही हैं। आप अच्छे हैं और आशा से भरे हुए हैं। मैं आपके दिल से सीधे बात करना चाहता हूं, उन तरीकों से जो आपके दिल के सबसे गहरे हिस्सों को छूते हैं। आत्मा, मेरे शब्दों के लिए अपना हृदय खोलो और उन्हें तुम्हें शांति और आत्मविश्वास से भरने दो। मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हें अपने अचूक प्रेम से ढकता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारा आश्रय है और उन क्षणों में भी तुम्हारी ताकत है जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। मैं तुम्हें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं जो उद्देश्य से समृद्ध है और मेरे आशीर्वाद से भरपूर है। दूसरों की राय को अपना मूल्य निर्धारित करने या अपना मार्ग निर्धारित करने न दें। तुम मेरे हो
और मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम में निहित है, न कि मेरे प्रेम में। संसार की क्षण भंगुर स्वीकृति, आप कौन हैं इस सत्य पर दृढ़ रहें। सर्वोच्च परमेश्वर के प्रिय बच्चे, वादे अटल और अपरिवर्तनीय हैं। आपको सहारा देने के लिए मैं आपको और मेरे शब्दों को मार्गदर्शन करने देता हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आपका जीवन चमक उठेगा। मेरी महिमा और अनुग्रह का एक प्रमाण इन शब्दों को मेरी प्रार्थना उपस्थिति और आपके प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता का निरंतर अनुस्मारक बनने दें। विश्वास के साथ चलें, यह जानते हुए कि आप मेरे हाथों में गहराई से प्यार किए जाते हैं, सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं और सुरक्षित हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके लिए अथाह हूं। और शाश्वत अपने दिल को धैर्य और प्रेम से भरपूर होने दें, जैसा कि आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। पानी की पेशकश करें, प्यासे बनो और जरूरतमंदों की ओर अपना हाथ बढ़ाओ, लेकिन ऐसा बुद्धि और विवेक के साथ करो। मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचने के लिए, दिमाग और गहराई से महसूस करने के लिए दिल दिया है। जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए दोनों का उपयोग करो। अपनी कमजोरियों की रक्षा करो और जो आप साझा नहीं करते हैं उसके प्रति सचेत रहो। आपके आसपास के सभी लोगों के इरादे नेक हैं और कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाना या धोखा देना चाह सकते हैं। खुलकर प्यार दिखाएं, लेकिन साथ ही उस ताकत और चरित्र का भी प्रदर्शन करें जो आपने मुझसे सीखा है। अपने व्यवहार में बुद्धिमान बने और अपने विश्वासों में दृढ़ रहें। उन लोगों के साथ समझौता न करें जो बुरी नीयत रखते हैं, और अपनी योजनाओं को उन लोगों के साथ साझा करने से बचें जो उन्हें आपके खिलाफ मोड़ सकते हैं। सावधान रहें, फिर भी दयालु रहें, क्योंकि आप मेरी रोशनी को जरूरतमंद दुनिया में प्रतिबिंबित करते हैं। सभी चीजों में ईमानदारी चुनें, गपशप को अस्वीकार करें और उन वार्तालापों में भाग लेने से इनकार करें जो बदनामी फैलाते हैं या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं। सत्य पर अडिग रहना, तब भी जब ऐसा करना तुम्हारे लिए कठिन हो। तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रतिबिंब है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो जान लो कि तुम्हारे शत्रु हताश हो सकते हैं जब वे देखेंगे कि वे तुम्हें तुम्हारे चुने हुए मार्ग से नहीं हटा सकते। उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मैं आपका रक्षक हूं जो आपको हर प्रकार की हानि से बचाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो मैं इन सभी को हटा दूंगा। आपके जीवन से बाधाएं दूर करना, उन आशीर्वादों के लिए रास्ता साफ करना जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का एक अवसर है, और मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए सबसे कठिन क्षणों का भी उपयोग करता हूं जिसे मैंने आपको बनने के लिए बनाया है। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपके माध्यम से बहुत कुछ करना चाहता हूं। विश्वास, उत्साह और प्रयास के साथ आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। जब समय आएगा तो आप एक महान द्वार के सामने खड़े होंगे जो किसी भी चीज से परे आशीर्वाद की ओर ले जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दरवाजे के पीछे वादों की पूर्ति, सपनों की प्राप्ति और आपके लिए बहाई गई प्रचुरता छिपी है। लेकिन अभी के लिए मेरे मार्गदर्शन और प्रावधान पर भरोसा करते हुए दृढ़ता से चलें। प्रत्येक दिन को आशा के साथ गले लगाएं, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और हर दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको उस भाग्य के करीब ले जाएगा जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मुझे बताएं कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं। अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि आप रोजाना मेरी उपस्थिति में समय बिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी से शुरू करें, क्योंकि मेरे करीब आने के लिए इससे बेहतर कोई क्षण नहीं है। आप बहादुर और मजबूत हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जीत आपकी पहुंच में है। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह मेरी कृपा से भरा है। मेरी शांति और मेरा अटूट प्रेम, यहां तक कि आपके संघर्षों में भी मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। हम हर चुनौती को पार करेंगे और उस भाग्य को प्राप्त करेंगे जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आपका जीवन और विश्वास योग्यता का प्रमाण है। इसे साझा करें, अपने आसपास के लोगों के साथ प्रकाश फैलाएं, उन्हें भी वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करें जैसा आप करते हैं। आशा का स्रोत बने,
उन लोगों से जीवन और दया के शब्द बोलें जो खोए हुए या थके हुए महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप मेरे करीब रहेंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी और आपका विश्वास गहरा होगा। प्रत्येक कार्य को प्रेम से करें और सेवा एक ऐसी भेंट हो जो मेरे नाम को गौरवान्वित करे। हम छुटकारे की एक कहानी लिखेंगे, अनुग्रह और विजय, जो दूसरों को प्रेरित करेगी और मुझे गौरवान्वित करेगी। आप मेरी प्रिय रचना हैं और मैं आज हमारे द्वारा साझा की गई यात्रा से प्रसन्न हूं। आपने मुझे एक और दिन के लिए धन्यवाद दिया है। जीवन और मैं आपकी कृतज्ञता में आनंदित होते हैं, लेकिन आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपने होठों को खुलकर खोलें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता में कुछ भी खर्च नहीं होता है, फिर भी यह एक खजाना है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करता है और आपको मेरे करीब लाता है। आपके बोलने से पहले ही मैं आपकी जरूरतों को जानता हूं। उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें और अपने हृदय को मेरी उपस्थिति में लाएं। दुनिया के शोर से दूर मेरे साथ बैठने के लिए एक शांत क्षण ढूंढें और उन पर चिंतन करें। मैंने आपके जीवन में जो आशीर्वाद डाले हैं उन पर नजर डालें और आज के उपहार के लिए धन्यवाद दें। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आप जिस हवा में सांस लेते हैं, आपकी मेज पर भोजन और आपके सिर के ऊपर छत, आपके जीवन का हर विवरण मेरी देखभाल में है और मेरी अलौकिक सुरक्षा हमेशा आपको घेरे रहती है। क्या आप जानते हैं कि मेरे योद्धा देवदूत आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं? वे आपके सपनों पर नजर रखते हैं और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और आपको अदृश्य खतरों से बचाते हैं। यह क्रियाशील है, मेरा प्रावधान जो कभी विफल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आप कितने समृद्ध रूप से धन्य हैं। आपको कृतज्ञता महसूस करने के अनगिनत कारणों को गिनना है, जीवन की सुंदरता को बनाए रखना है, खुशी के क्षणों को अपने दिनों में बुने हुए मेरी अच्छाई के सबूतों को बनाए रखना है। इन आशीर्वादों पर अक्सर विचार करना है और जब आप मेरी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना है। आपकी आंखें आपके जीवन में मेरे काम को और भी अधिक देखेंगी। निश्चिंत रहें कि आपका भाग्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। आप बिना किसी उद्देश्य के भटक नहीं रहे हैं। मैं उद्देश्य और प्रेम के साथ आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं एक ऐसे हृदय में निवास करता हूं जो कृतज्ञता से भरपूर है। वह हृदय जो मेरे प्रति अपनी गहरी आवश्यकता को पहचानता है और अटूट विश्वास और आशा के साथ मुझे खोजता है। एक कृतज्ञ हृदय वह स्थान है जहां आनंद है, वहां प्रचुरता है, जहां शांति जड़ जमाती है और जहां मेरी उपस्थिति को सबसे अधिक गहराई से महसूस किया जाता है। जब आप कृतज्ञता चुनते हैं तो आप अपनी आत्मा को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करते हैं और अपने आप को उस प्रचुरता के लिए खोलते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आज रुकें और अपने दिल को कृतज्ञता में डूबने दें। उन सभी पर विचार करें जो मैंने किया है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते हैं। आपके जीवन का प्रत्येक विवरण एक महान योजना का हिस्सा है, अनुग्रह और उद्देश्य का एक ताना बाना जो मैं आपकी भलाई के लिए बुन रहा हूं। आप भरपूर धन्य हैं और जैसे जैसे आप कृतज्ञता में चलते हैं आप पाएंगे कि आपकी आत्मा उत्साहित है, आपका विश्वास मजबूत है और आपकी आशा नवीनीकृत है। प्रतिदिन मेरे पास आइए और आइए हम इस यात्रा पर चलें। मैं आपकी कृतज्ञता से प्रसन्न होता हूं और आपसे अनंत प्रेम करता हूं। मैं उन चिंताओं को देखता हूं जो कभी कभी आपके दिल पर भारी पड़ती हैं। ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में चिंता, आपके सामने आने वाली चुनौतियां और आपके द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां, आप अपने घर के लिए प्रावधान, अपने प्रियजनों के लिए स्वास्थ्य और एक ऐसी शांति चाहते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सके। लेकिन इन चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें या उन क्षणों में अपनी खुशी को चुराने न दें जब कृतज्ञता दूर लगती है और छायाएं आपके दिमाग को भर देती हैं। मैं यहां दुश्मन हूं, झूठ फुसफुसा सकता हूं, आपकी चिंताओं को भय में और आपके डर को निराशा में बदल सकता हूं, लेकिन मेरा सत्य किसी भी झूठ से बड़ा है। अपनी बाहें मेरी ओर उठाओ, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द बोलो और देखो कि कैसे अंधकार मेरे प्रकाश के सामने भाग जाता है। मुझे अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दो जो मैंने तुम्हारे हाथों में रखा है।
ईमानदारी से भरा दिल कृतज्ञता एक ढाल बन जाती है जो आपको उन परीक्षणों से बचाती है जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। कृतज्ञता आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपकी आत्मा को मेरे वादों में स्थिर रखती है। तब भी जब आप कठिनाई की आग से गुजरते हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आज कल और बीच के हर पल आपके साथ हूं। जब सुबह हो और आप अपनी आंखें खोलें तो अपने पहले शब्दों को धन्यवाद का प्रस्ताव बनाएं। जीवन के लिए धन्यवाद। इन सरल शब्दों में बड़ी शक्ति है जो आपके दिल को मेरे दिल से जोड़ते हैं और आपके दिन को आशा और उद्देश्य से भर देते हैं। स्वर्ग आपका नाम जानता है और इसके पीछे के कारणों को समझता है। मैं जो भी करता हूं, मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें, क्योंकि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। जो परिस्थितियां अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे आपके लाभ के लिए बनाई जा रही हैं। मेरा समय एकदम सही है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। इस सत्य को तुम आत्मविश्वास और शांति से भर दो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय की लय बन जाए। गूंज और विश्वास योग्यता हर धड़कन के साथ जब तुम महसूस करो जीवन का भार नीचे दबा रहा है, एक क्षण रुकें और मेरी वफादारी पर विचार करें। मैं ही वह हूं जो आपको सहारा देता है, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जो हर घाटी में आपके साथ चलता है, क्योंकि आप अपरिवर्तनीय और अचूक हैं। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को संरेखित कर रहा हूं, अपने जीवन के धागों से सुंदरता बुनते हुए। हर दिन एक